हाँ, लगा दिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारा सर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूँ। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो साइंस पर है। साइंस में हमने सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी और केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर फुल कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वह 3 चैप्टर नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप इस चैनल पे चले जाइए, उनके लेक्चर पहले से बने हुए हैं, वहाँ से उन तीनों चैप्टरों को अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। मैंने बाईलिंगुअल पढ़ाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया है। ये आज हमारा कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, रसायन विज्ञान का पार्ट 4 है। उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलूँगा और टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसके आपको 2 लेक्चर में फुल कंप्लीट करा दूंगा, पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर। कोशिश मेरी यही है कि 2 लेक्चर में फुल कंप्लीट करा दूँ और करा भी दूंगा। तो बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलूँगा। मैं ये लेके चलूँगा कि आपको कार्बन का सी भी नहीं आता है, तो 0 से हीरो लेवल तक आपको साथ देना है, लेक्चर में बने रहना है। अपने नोट्स पेन पेपर संग लेके बैठें और अपने नोट्स बनाते चले। मैं 0 लेवल से आपको स्टार्ट करता हूँ। वाई लैंग्वेज चलूँगा, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, किसी मीडियम से हो, आप मस्त तरीके से अपने नोट्स बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं इसका, कार्बन का होता क्या है समझना। देखिए कार्बन उसके यौगिक, पहले हम समझते हैं इसका कार्बन क्या चीज़ है। कार्बन जहाँ हम डिनोट करते हैं कार्बन को सी से। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो कार्बन किस नंबर पे आता है डियर माय स्टूडेंट? 6 पर। और जो 6 नंबर है ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे परमाणु क्रमांक। एक एक चीज़ों को अच्छी तरह बिल्कुल बारीक से समझेंगे। परमाणु क्रमांक, अब दो परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 6 ही है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। अब डियर माय स्टूडेंट, आप मुझे ये बताइए कि परमाणु क्रमांक आपका 6 है तो परमाणु भार क्या होगा इसका? परमाणु भार, क्योंकि जब कार्बन से लेके चल रहे हैं तो हम कार्बन को अच्छी तरह समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। इसे परमाणु भार बोल दो चाहे परमाणु द्रव्यमान बोल दो, बात वही है। वैसे देखा जाए तो द्रव्यमान और वेट और भार में दोनों में अंतर होता है। तो ये कितना होता है इसका? 12 होता है, ध्यान रखना। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कार्बन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। और जितने प्रोटॉन उतने आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को हटाते हैं, मतलब एटॉमिक मास में से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, तो हमारे पास क्या निकल जाता है? ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बेटा इसमें कितनी आएगी? 6 ही आएगी। जो 12 में से 6 माइनस करोगे तो कितने आने वाले हैं? 6 ही आने वाले हैं। सही है। अच्छा, कार्बन यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो 10th क्लास में कार्बन का जो स्टैंडर्ड दिया है वो एक ही चैप्टर दे रखा है आपको। लेकिन डियर माय स्टूडेंट ध्यान रखना, कार्बन का एक विशेष रूप है। पूरी केमिस्ट्री को अगर जिसने घेरा रखा ना वो कार्बन ही है। हमारी 10th क्लास में तो उसका एक चैप्टर दिया, लेकिन आप 10th से जब बड़े स्टैंडर्ड पे जाओगे, फर्स्ट ईयर इंटर में जाओगे और ग्रेजुएशन जाओगे तो आप देखो कार्बन की एक खुद अलग बुक होगी। तो कार्बन कहाँ नहीं है? कार्बन हर जगह विद्यमान है। अगर मैं बोलूँ पेन में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन है, आपके शीशे में भी कार्बन है, आपका डायमंड है वो तो कार्बन का पूर्ण रूप ही होता है, कोयला पूरा कार्बन का पूर्ण रूप होता है, लकड़ी में भी कार्बन है, हमारे बालों में भी कार्बन है, हमारी ये त्वचा इसमें भी कार्बन है। तो मतलब कहने मतलब ये है कि ऐसा, हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई सा भी पदार्थ नहीं है, शायद ही होगा जिसमें कार्बन ना पाया जाए। चाहे कम मात्रा में पाया जाता है चाहे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं उसको हीरा बोल सकते हैं, डायमंड, कोयला, ये पूरे कार्बन का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो कार्बन को बहुत अच्छी तरह समझना। हाँ, सेल के सब जगह कार्बन है। हाँ, उसके वो ब्लैक वाला होता है बिल्कुल कार्बन से होता है। तो कहने मतलब ये कार्बन का एक विशेष रूप है। तो मैं इसको बिल्कुल 0 से लेकर चल रहा हूँ। अब डियर माय स्टूडेंट, अगर मैं कार्बन का मैं एक थोड़ा पेपर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ तो कितना होगा डियर माय स्टूडेंट? 2,4 होगा। सही है।
इसके अंतिम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर माय स्टूडेंट? 4। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी कुछ ही एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए, अपनी क्लास में स्टेबल होने अच्छी तरह बैठने के लिए, मतलब उसे कोई हटा ना सके, उसको बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 8 की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक और लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1। तो इसकी देखोगे तो 1 ही क्लास होगी। एक क्लास में एक ही लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही भराया जाएगा। तो इसे ही वही 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई? दान कर देगा, डिनोट कर देगा। तो उस पर क्या हो जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 वाली बात करें तो 1 क्या है? इसकी वैलेंसी है, और +1 क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या जो दान करता है उस पर प्लस चार्ज आता है हमेशा, जो लेता है वो हमेशा माइनस आता है। जैसे कि मैं, चलो आप इतनी बात कर रहे हो तो मैं क्लोरीन का और बता देता हूँ आपको। जैसे क्लोरीन है बच्चे, क्लोरीन का 17 होता है। चलो उससे पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो और इजी पड़ जाएगा आपके लिए, छोटा होता है ना, उसका 8 होता है। तो इसका देखोगे तो क्या होगा? 2,6 होगा। अब ये आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर माय स्टूडेंट? 6। हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेगा ना। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है, जो उसमें ऊर्जा नहीं है इतनी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को ही ले लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ले लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे डियर माय स्टूडेंट। तो इसके लास्ट कोर्स में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लिया, तो मेन चार्ज कितना आएगा? माइनस आएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? 2। तो अगर बात करी जाए इसकी वैलेंसी की, बैलेंसी नहीं, कई वैलेंसी ध्यान रखना, गलती मत करना, बैलेंसी कई प्लस माइनस में नहीं होती है, ओनली बस नंबर में होती है। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी डियर माय स्टूडेंट? 2 हो जाएगी। अगर बात करिए ऑक्सीजन संख्या, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा नंबर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NO, वैसे नंबर का NU से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसे बेटा बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या। हाँ, ये बेटा क्या होगी आपकी? -2, क्योंकि माइनस का है ना, ये आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाता है ये, ठीक है ना। 2 आपकी बैलेंसी को दिखाता है, और चार्ज इसमें क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जो देते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, और जो लेते हैं वो नेगेटिव में रहते हैं, सही है। अब मेन चीज़ है भाई, अब हम बात आते हैं कार्बन की। तो कार्बन में बेटा लास्ट में हमने क्या देखा कि लास्ट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन या तो से ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है भाई। अगर या तो कम इलेक्ट्रॉन देता या फिर कम इलेक्ट्रॉन लेता, लेकिन यहाँ पर 4 हो गया, बराबर वाली बात आ गई। तो बेटा इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल सके। समझ में आया? अब देखिए, अब इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, क्योंकि भाई इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास है 6, 2 और 4 भरे जाएंगे। हमें कितने की आवश्यकता है? या तो 4 ये निकाल दे या 4 ये ले ले। अब इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये ले ले। तो यहाँ पर ये जब दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तो उस समय एलिमेंट्स क्या करता है कि साझा करता है। क्या करता है? पार्टनर करता है, एक तरीके का शेयर करता है कि भाई तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे देता हूँ, ये कंडीशन करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कार्बन, और कार्बन को भाई 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसने क्या करा? एक को कार्बन से उसने साझा कर लिया, ठीक है ना। ये कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, उसने एक को कार्बन से साझा कर लिया। अब इस कार्बन की देखा जाए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। समझाता हूँ मतलब क्या है इसका। कहने का मतलब ये, हमने लास्ट में देखा कि लास्ट में ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 है ना, ठीक है ना। और वैसे संख्या कितनी होती है इसकी? 6 होती है। तो हमने देखा इसका कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिखा रहा हूँ उसका, जैसे 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये हो गए 4, ठीक है। ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, 1 2 3 और ये हो गए 4, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा भाई? इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कार्बन के लास्ट कोर्स में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 है। और से अपने व्यवस्थित होने के लिए, एक स्टेबल होने के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की आवश्यकता, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास, ठीक है, जब भी तो हुआ। तो इसमें क्या करेगा? ये साझा करेगा। तो साझा किस तरीके से करेगा? मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कंप्रोमाइज, इधर देखो, जैसे कि कार्बन एक मैं इधर ले लेता हूँ और एक कार्बन मैंने ले लिया इधर, ठीक है ना। अगर देखा जाए, मैं थोड़ा कलर का चेंज कर लेता हूँ,
जैसे कि कार्बन में भाई लास्ट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई अपने इलेक्ट्रॉनों को दिखाएगा ये। जैसा सपोज करो मैं इस वाले के इलेक्ट्रॉन में मैं डॉट से दिखा देता हूँ, 1 2 3 और तीसरा दे दिया मैंने, यहाँ पर दे देता हूँ 4, ठीक है ना। और इसी प्रकार इस वाले कार्बन के मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, मैं बहुत अच्छी से समझाऊंगा ये कैसे बनते हैं, ठीक है, 4। अब आप देखोगे कि अब इसके दो देख रहे हो, तो ये आपने देखा कि ये इसने एक बॉन्ड तो इसने यहाँ पर बनाया, एक बॉन्ड इसने यहाँ पर बनाया और एक बॉन्ड इसने यहाँ पर बनाया। तो ध्यान रखना कार्बन कार्बन ये आपस में मिलते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब इस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैं तीनों समझाऊंगा। जैसे कि अगर एक सिंगल लाइन है तो ये इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, ठीक है। अगर डबल लाइन आ जाती है तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है, द्विबंध, और ट्रिपल लाइन आ जाती है ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। बॉन्ड जिससे बंधते हैं, ये समझा गया, जिससे बंधते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेके बंधे हुए। अब जैसे कि 3 का पेयर बनाना है इनका, 1 2 3, जितने पेयर होंगे उतने बॉन्ड होते हैं और 3 से अधिक बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज़्यादा नहीं होते, इससे ज़्यादा में शक्ति होती ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। 3 ही बना सकते हैं लास्ट, और वो 3 कार्बन बना रहा है आपका, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाली बात करी जाए तो सिंगल बॉन्ड में ओनली क्या हुआ, एक लाइन आपको होगी। एक लाइन का मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जे रहा और एक इलेक्ट्रॉन जे रहा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये क्या हो गए, डबल बॉन्ड हो गई। इसका देखा जाए तो ये कौन से हो गए, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़े की, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, एक सेकेंड। जैसे कि देखिएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले आप ओनली ये समझो कि कार्बन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, इसके लास्ट पोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे व्यवस्थित होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन में इतनी शक्ति नहीं होती इसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन को दान दे सके या ले सके, तो ये क्या करता है, साझा करता है, एक तरीके मतलब क्या है, शेयर करता है। ये समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जी देखिए, जैसे कि बोला है इसने, कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या है कि कार्बन और उसके यौगिक, इसमें क्या है, कार्बन अधातु है, ध्यान रखना। कार्बन किसका रूप है, अधातु, नॉन मेटल है, ठीक है ना। और इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या बोला है, सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपट्टी में खनिजों के रूप में 0.02%, बेटा मिनरल्स के रूप में कितने परसेंट होता है, ये 0.02%। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हमारा कार्बन जो भूपट्टी में है मिनरल्स के रूप में, वो 0.02% होता है। और एक हमारे पास एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो हमारी धरती पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना, फैली हुई है, और उसकी वजह से हमें आने वाले जीवन में हमारे लिए असुविधाजनक हो रही है ये, ठीक है ना। और उसमें बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये कितने परसेंट है, 0.03% उपस्थित है। 0.03% है जब हमें इतनी दिक्कत हो रही है। समझ में आ गया ना। आगे देखो, सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन के यौगिक का बना है। जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन हर जगह है, हर जगह विद्यमान है। ये इसमें ऐसा कोई, इस प्रकृति में ऐसा शायद ही कोई चीज़ होगा जो कार्बन से बना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर दिया है कार्बन की संख्या, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ, 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 और 4 होता है। ये K क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इस हमने 2 भरा और ये क्या भरा, 4 भरा, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। देखिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखो उसमें क्या दे रखा है, समझना। इसमें ये इसने बहुत बड़े लेक्चर दिए हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह पढ़ना है। आपको ओनली मेन चीज़ वो पढ़ना है, क्या चीज़ है ये मैंने आपको दे दिया है कि बाई चांस आपके काम आएगा ही। क्या बोला उसने, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। देखना, कार्बन चतुर्संयोजी है। चतुर्संयोजी का मतलब समझते हो, नोबल गैस, ठीक है ना। कार्बन चतुर्संयोजी है। चतुर्संयोजी का मतलब समझते हो, इसकी संयोजकता कितनी है भाई, 4। इसकी बैलेंसी कितनी है भाई, 4 है, तो उसने चतुर्संयोजी बोल दिया है। बैलेंसी 4 होती है, बैलेंसी 4 ही तो होती है इसकी, ठीक है।
क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा वो, मतलब साझा करेगा वो। हाँ, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर C+4 धनायन बना लेता है, प्लस मतलब चार्ज, प्लस चार्ज। हाँ बेटा मेरा इंग्लिश में भी है, इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो। और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, चल रही है ना वीडियो, माइनस के 4 ऋणायन आयन आवंत बनाता है। मतलब कहने मतलब ये है, ये जो कार्बन है इसके अंतिम कोश में जो आपका लास्ट इनकी क्लास है उसमें बेटा इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ना तो ले सकता है ना दे सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, और 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाए, माइनस आ जाए। तो वो यही कह रहा है कि इसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, ना तो ये धनायन बना पाता ना ही ऋणायन बना पाता, यही बोला उसने, और कुछ नहीं है। और यही इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये दे रखा है, देखो, एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब कहने मतलब ये, सहसंयोजी आबंध का मतलब ये है कि आपस में साझा करते हैं तो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। इसका ही कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, इंग्लिश में देखो दे रखा है, तो ये इतना आता नहीं है लेकिन मैंने आपको दे दिया है, बाई चांस एक आधा है तो आपको समझ, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लो। नोट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, लेकिन अगर बीच से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता सकते हो। तो मैंने दे दिया आपको, जैसे कि ये आपको दे रखा है, ये इंग्लिश वर्जन है इसका, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये आपको दे रखे हैं, इसी का यही वर्जन आपको इंग्लिश में दे रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए अगर आप आता है तो आप बना देना, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं, वो आगे क्या कहता है समझना बात को। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ओनली 1 ही आएगा भाई। अच्छा ध्यान रखना, एकमात्र ये एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसके अंतिम कोश में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ओनली 2, ओनली हाइड्रोजन ही है बस। इसके बाद जितने भी आपको मिलेंगे एलिमेंट उसमें अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है ना। हीलियम का, हीलियम के बेटा 2 होते हैं तो उसमें तो बेटा वो अक्रिय में पहुंच गया, वो तो अक्रिय गैस हो गई, फिर तो उसे नोबल गैस बोल सकते हैं। ये कभी से रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए आपने देखा होगा वायुयान के जो टायरों में गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, हीलियम होती है। नाइट्रोजन भी भर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक सबसे हल्की होती है ये, और ये नोबल गैस होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। चलिए इधर देखो, तो इसमें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, अब से कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की जरूरत है। तो भाई अगर इसे बॉन्ड बनाना है तो बेटा कैसा बॉन्ड बनाएगा ये देखना। अब हाइड्रोजन में 1 ही है तो मैं हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनवा रहा हूँ, देखना थोड़ा इसको मैं साफ कर लेता हूँ ना, राइटिंग सही है। हाँ सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, देखो हाइड्रोजन इधर ले लिया मैंने और एक हाइड्रोजन इधर ले लिया। कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ बताऊंगा बेटा फॉर्मूला में कौन सी गैस बड़ी होती है, ठीक है। अब बेटा देखो हाइड्रोजन में भाई कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट कोश में, आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, सही है। और उस वाले हाइड्रोजन में कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब ये साझेदारी कैसे करेंगे भाई, ये यहाँ से इससे 2 इलेक्ट्रॉन से ले लिए, अब इस वाले हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, दोनों मिलकर रहेंगे। हाँ तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कभी ये फॉर्मूला आ जाए, ये किसका बना है आपका, H2 का बना है, किसका बना है, H2 का। ऐसे में आपको बना के दिखाता हूँ ऑक्सीजन का, O2 का। क्वेश्चन आएगा कि O2 मतलब ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, मतलब एक फॉर्मूला बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाओगे, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन का हम देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 ही तो होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कॉमा क्या होगा, 6 होगा। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 ये ग्रहण लेकर करेगा तो ये -2 तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 2 उसकी संयुक्ता हो जाएगी, लेकिन इसे बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाएगा ये देखना। अच्छा हाइड्रोजन मिलकर बेटा कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, देखो क्योंकि एक पेयर बनना है ना, सही है नहीं सही है। अब देखिए, अब जैसे कि मैं ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो मैंने एक ऑक्सीजन इधर ले लिया और एक ऑक्सीजन इधर ले लिया। अच्छा भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो मैंने भर दिया 1
2 3 4 5 और ये भर दिए 6। इसी प्रकार 6 इसमें भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सही है नहीं सही है? अब इसे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए भाई? 8 चाहिए ना। तो ये कैसे बनाएगा भाई? ये यहाँ से 2 इसके ऐसे ले लेगा, बात सही है। और इसी प्रकार ये कैसे बनाएगा? ये भी इस तरीके से। इसी को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कभी आपसे बनाने के लिए बोल दे तो आप बना देना, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ डियर माय स्टूडेंट? अब क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड, अब क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो ऑक्सीजन बनाते हैं कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? तो डियर माय स्टूडेंट दो, एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो कौन सा बॉन्ड बनना भाई? डबल बॉन्ड। एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन होगी तो डबल बॉन्ड। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। तो कॉन्सेप्ट को आगे की ओर लेके चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का बताया आपको और एक बता दिया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन जहाँ सिंगल बॉन्ड बनना है, ऑक्सीजन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड। डियर माय स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ आ रही है कि सर ये हाइड्रोजन के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं? तो बेटा देखो ये कॉमन पार्ट होता है बेटा, ये इसने क्या ले लिया? कॉमन पार्ट ले लिया, ठीक है ना। अब इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो देखो ये पूरा इसके इस गोले में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसी प्रकार इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें पूरे गोले में आ रहा है ये, ठीक है। ये कॉमन पार्ट होता अपना, ठीक है। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, देखो 1 2 3 4 तो 8 हो गए। 4 तो है ही है ये और 4 ये 1 2 3 4 तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट ट्रिपल बॉन्ड का। तो समझिए, देखिए एक सेकंड इसमें समझाता हूँ। जैसे कि मैं नाइट्रोजन का समझाता हूँ आपको, N2 का, सही है। अब आप जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7 होता है, 7 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5। तो डियर माय स्टूडेंट, इसे लास्ट पोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 5 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3। तो ये भी साझा करेगा। तो भाई नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 नाइट्रोजन ले लेते हैं हम, एक तरफ इधर ले लेते हैं डियर माय स्टूडेंट और एक हम ले लिया इधर, सही है। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन कितने भाई लास्ट में? 5 है ना, तो 5 भर देते हैं। 1 2 3 4 और 5 में कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मैं इसके भर देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 ही है। तो अब देखो इसके भी 5 हैं देखा जाए तो, और इसके भी 5 हैं, ठीक है। लेकिन मैंने गोला गलत लगा दिया तो मैं इसको हटा देता हूँ। 5 ही तो हैं, 3 ये रहे 2 ये रहे, इसके भी 2 3 ये रहे 2 ये रहे नाइट्रोजन के, ठीक है। अब ये कैसे साझेदारी करेंगे? ये अब यहाँ से साझा करेगा ऐसे, ठीक है। 6 कहाँ हो गए? 6 ये रहे 7 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। और ये साझा करेगा इससे, ठीक है। और मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ इसमें। अब आप देखोगे कि यहाँ पर कितने पेयर का बेटा साझेदारी हुई है? 1 2 3। तो यहाँ पर कौन से आए हैं? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर आया है ट्रिपल बॉन्ड। हाँ बोल रहा हूँ ना बेटा, 3 बंद। तो मैं इसलिए ये एग्जांपल लिए थे जिससे आप समझ सको कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, ये बोलेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप बना दोगे ना, कोई दिक्कत वाली है ना, ऐसे बना देना है। क्लियर है? तो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो आप बना दोगे ना आराम से। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि जल का आप फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका बनाइए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो दो डियर माय स्टूडेंट, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम हाइड्रोजन को 2 ले लेते हैं, एक ये रहा हाइड्रोजन, 2 इसको अच्छे से समझ लो। ऑक्सीजन कितना है? 1, ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं बीच में, ठीक है ना। ऑक्सीजन अकेला है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। बनाने में थोड़ा सरलता बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए, चलो बेटा, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो 1 भर दें भाई, इसमें भी 1 भर दिया बेटा मैंने, और इसमें भी 1 भर दिया। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, और लास्ट कोष में कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 6 भर दें भाई इसमें। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। अब देखो, हाइड्रोजन को अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो भाई ये साझा करेगा। अब साझा कैसे करेगा देखना, अब ये बनेगा इस तरीके से, इसने इससे साझा कर लिया, तो भाई हाइड्रोजन के 2 हो गए। ऐसे ये भी हाइड्रोजन 2 बना लेगा, देखना, ठीक है। और ऑक्सीजन करेगा बेटा, ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस तरीके। अब देखो, काउंटिंग कर सकते हो, हाइड्रोजन में कितने चाहिए? 2 चाहिए ना, दोनों है ना, 1 2। इस वाले हाइड्रोजन में भी दोनों है। ऑक्सीजन में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेटा हमारा जल का बन गया। आर यू क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और देखो यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। देखो, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी हाइड्रोजन का। देखो, ये मैंने आपको बना के दिखाया था, साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, हाइड्रोजन परमाणु अणुओं के बीच आबंध, मतलब बॉन्ड बना रहे हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन का तो ये बना के दिखाया मैंने आपको। इसमें कौन सा जोड़ बने? 2 जोड़ा, तो फिर क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड, मतलब द्विआबंध, ठीक है। इसी प्रकार ये तीसरा वाला देखो, नाइट्रोजन का, ये भी मैंने आपको करके दिखाया, अभी नाइट्रोजन का ही बना के दिखाया है। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, यहाँ पर तो बने हुए हैं, मैं बना के दिखा दिया अभी आपको। और जल का, ये भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। यही चीज़ तो बना के दिखाई है बेटा, सही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटा जल्दी। ये तुम बना दिया ना मैंने, तुम दोबारा क्यों बना रहे हो? ये ओनली मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये चीज़ बना दी है बेटा, मैंने आपको सिखा दी है, वही चीज़ तो है। अच्छा, अरे क्लास चल रही है, मैंने वो रोकी नहीं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? संयोजी यौगिक के भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, सहसंयोजी यौगिक को के गलनांक और क्वथनांक, मतलब आपके मेल्टिंग पॉइंट और बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। मतलब इनका जो बॉन्डिंग का वो सिस्टम होता है बेटा, वो बहुत कम होता है। इसलिए बेटा ये क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक इनके क्या होते हैं? कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब क्या? बैड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेश नहीं, कण नहीं होते। जब तक इलेक्ट्रॉन के में चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा कभी भी इलेक्ट्रॉन बोला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। आगे देखो, ऐसी बेटा इनके ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ये चीज़ दे रखी है जो मैंने आपको बता दी, वही चीज़ दे रखी है। यही इसका वर्जन मैं इंग्लिश का दिखा देता हूँ आपको। ये आपका इंग्लिश का वर्जन है, ठीक है। देखिए, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हिंदी में है, जो मैंने आपको समझा दिया है वही चीज़ दे रखी है, और इसका ये वर्जन मैं आपको इंग्लिश में दे देता हूँ, ये इंग्लिश में है। चलो आगे की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने अच्छी तरह ले लिया हुआ। आगे क्या बोल रहा है? अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको ये चीज़ अच्छी से समझना। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, देखना ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन, पहले तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। इसमें तुम देख रहे हो, एक तो हाइड्रोजन है प्लस क्या है? कार्बन है। ये दो मिलकर ही हाइड्रोकार्बन बनाएंगे ना। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि हाइड्रोकार्बन
की डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो हम बोलेंगे एक ऐसा यौगिक, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा दूंगा, यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में लिख लेना, द कंपाउंड्स आर मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। आर यू क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। द कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। आर यू क्लियर स्टूडेंट? आगे समझो कि हाइड्रोकार्बन बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो डियर माय स्टूडेंट, दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। इसे बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड, और उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अन लगा देना, सैचुरेटेड वही है। ठीक है ना? अब डियर माय स्टूडेंट समझना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो ध्यान रखना, जो आपका कार्बन वाला ये आपका चैप्टर है, इसमें हाइड्रोकार्बन का विशेष रूप है, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया इससे पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इससे पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तो उसको अच्छे से समझ लेना। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसमें ध्यान रखना हमेशा कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड लगेगा। जो सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें बेटा क्या हो, इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड होगा, और क्या होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। सही है? तो ये क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब जैसे कि इसमें दे रखा है कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आवंत, मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा डबल सी कैसे आया। ठीक है ना? उदाहरण में एल्केन, ये मैं आपको समझाऊंगा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ध्यान रखना, आवाज नहीं बेटा। डियर माय स्टूडेंट, जो आपका एकल बॉन्ड में होगा वो एन के रूप में होगा, जैसे कि एल्कीन है। ठीक है? जो आपका डबल बॉन्ड में होगा वो एल्कीन के रूप में होगा, जैसे एल्कीन है। और जो ट्रिपल बॉन्ड में होगा वो आयन के रूप में होगा, एल्काइन है। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड एन के रूप में होगा, जैसे एल्कीन बोल दो। डबल बॉन्ड कीन के रूप में होगा, एल्कीन बोल दो। और ट्रिपल बॉन्ड होगा काइन के रूप में, एल्काइन। जैसे कि मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ उसे, एल्कीन कैसे लिखेंगे? एल्कीन। ठीक है ना? एल्कीन KENE, और एल्काइन ALKYNE, ये आपका एल्काइन हो जाता है। हमने समझा कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा वो एन के रूप में होगा, जो डबल बॉन्ड होगा वो इन के रूप में होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो आयन के रूप में होगा। ठीक है ना? ये बेटा एन के रूप में होगा, ध्यान रखना। ये किसके रूप में होगा? एन के। और ये होगा इन के रूप में, और ये होगा आयन के रूप में। बेटा एल्केन मतलब एन के रूप में लास्ट, एल्कीन मतलब इन के रूप में लास्ट, और एल्काइन मतलब आयन के रूप में लास्ट है। तो सिंगल बॉन्ड एन के रूप में होगा, डबल बॉन्ड इन के रूप में होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? आयन के रूप में। अब मेन चीज होती है इनका फॉर्मूला। हम फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे? तो फॉर्मूला बनाने की बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ आपको, बड़े आसानी से बनाओगे। देखिए बेटा ध्यान रखना, अब जिसमें क्या है हाइड्रोकार्बन है ना, तो बेटा हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा एक पेज ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन भी होगा बच्चे, और हाइड्रोजन भी इसमें होगा। अब एक है सिंगल बॉन्ड वाला, एक है आपका डबल बॉन्ड वाला, और एक बॉन्ड है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। सही है ना? सही है। तो दो इधर भी CH होगा बच्चे, इधर भी CH होगा, और इधर भी CH होगा। अब ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है कि जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दो उसमें दे रखा हुआ, देखिए तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है CN और H पे 2N+2। ठीक है ना? CN मैं आपको बना के सिखाऊंगा अभी, चैन समझ लो। CN और H पे 2N, और यहाँ पर होगा CN H पर 2N-2।
अब सर ये क्या चीज़ है समझना बेटा, ये क्या चीज़ है। यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बन की संख्या जैसे 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, दुगने से 2 ज़्यादा है, दो यहाँ पर क्या है, दुगने से 2 ज़्यादा, ये क्या होगा, दुगने से 2 ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एन मतलब नंबर होंगे 1 2 3 4, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ओनली दुगना है, यहाँ पर क्या है, ओनली दुगना। अब देखो ये दुगने से 2 ज़्यादा है, यहाँ पर ओनली दुगना है, और ये क्या होगा, दुगने से 2 कम होगा। जैसे कि यहाँ पर सपोज करो अगर एन की वैल्यू 4 होती, यहाँ पर जैसे सपोज करो एन की वैल्यू 4 होती तो C4 होता, तो H क्या हो जाता, 4 दूनी 8 और 2 2 10, तो क्या हो जाता, H क्या हो जाता, 10 हो जाता, ठीक है। इनके नाम में अभी आपको सिखाऊंगा कैसे बोलते हैं। जैसा सपोज करो C की N की वैल्यू 3 होती इस वाले में, ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, तो क्या होता, C3 और H क्या होता, 2 × 3 कितने हो जाते, 6, तो C3H क्या हो जाता, 6 हो जाता। इसी प्रकार ये क्या, दुगने 2 ज़्यादा है, जब C की वैल्यू सपोज करो 3 ही में ले लेता हूँ, C की वैल्यू 3 होती तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 6, और 6 से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाता है, C3H4। इनके नाम कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट। और तो यही आपको दे रखा है, देखिए ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n -2, मतलब सिंगल बॉन्ड में क्या हुआ, हाइड्रोजन का दुगने से 2 ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन कार्बन से दुगने से क्या होंगे, 2 ज़्यादा होंगे। डबल बॉन्ड में ओनली दुगने होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में दुगने से 2 कम होंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या चीज़ है। अब आए नहीं, देखिए अब इसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले किस वजह से काम आएंगे, क्या काम आएंगे, देखना ये फॉर्मूले किस यूज में होंगे। कार्बन अगर इसमें क्या है, दुगने से 2 ज़्यादा है हाइड्रोजन, इसमें दुगना है और उसमें दुगने से 2 कम है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 1 है, 2 3 4, यहाँ पर मैंने आपको 12 तक आपके कोर्स में हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, तो दो पहले को क्या बोलोगे, मैथ, पहले को मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, ब्यूट है, ब्यूट मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अब ये ऑक्ट है, ये नॉन है, ये डेक है, ये अनडेक है और डेडेक है, बस यही आएगा। बस आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कार्बन के पहले नंबर पे क्या है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डेडेक, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसका ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला है कि जो कार्बन की संख्या होती है, पहले नंबर पे मैथ होगा, दूसरे नंबर पे एथ होगा, तीसरे नंबर प्रोप होगा, ब्यूट होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, ये ऑटोमेटिक आपको याद होंगे, वैसे याद कर लेना। जैसे कि मैं पहले सिंगल बॉन्ड वाली बात कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड वाली बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा जो लास्ट नंबर क्या आता था, एन में बोलते थे हम, क्या बोलते थे बेटा, एन में। अगर मैं पहले नंबर पे लेता हूँ, जैसे कार्बन बेटा पहले नंबर पर है, अगर मैं इसमें एन में बोलूँगा तो मेथेन बोलूँगा, कि मैथ तो होता ही है, उसमें एन लगेगा तो मेथेन हो गया। अब मेन चीज़ आती है, मेथेन का पहला फॉर्मूला बताइए, तो बनेगा कैसे, समझना बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, याद नहीं करा रहा हूँ कि आपने याद कर लिया। अब आए नहीं, ये कार्बन क्या पहले नंबर पर है, और एन में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, दुगने से 2 ज़्यादा, ये तो होता था। हमारे पास सूत्र क्या होता था, CnH पर 2n+2, यही तो होता था। तो आप फॉर्मूला बनाओगे Cn, तो Cn की क्या 1 है ना, और H पे क्या होगा 2n, तो 2 × n की क्या बेटा 1 है, और प्लस के क्या हो जाएगा 2। तो बेटा इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा C और H, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 2 एकम 2 और प्लस 2 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है ना। तो हमारे पास मेथेन का सूत्र हो गया CH4, ठीक है। अच्छा अब इसकी बोलेगा वो संरचना कीजिए, मतलब स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा समझना बात को। मैं इसका मेथेन का तो स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि हमने मेथेन का फॉर्मूला देखा, वो क्या था CH4। तो देखिए
तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो डियर माय स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कार्बन अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4 होते हैं ना कार्बन के, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कार्बन के 4 हाथ होनी चाहिए, ये समझना, ठीक है ना। तो कार्बन की अगर हम देखेंगे और कार्बन को हम देखेंगे तो कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 होते हैं लास्ट कोष में, ठीक है ना। तो हमें से 4 हाथ, कार्बन के 4 हाथ हैं, ये समझ लो, कार्बन के हमें 4 हाथ करने हैं। तो कैसे करने हैं, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर भर देंगे हम, और तीसरा हाइड्रोजन हम यहाँ पर भर देंगे, और चौथा हाइड्रोजन क्या भर देंगे हम, यहाँ पर भर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका कार्बन की संरचना हो गई, मतलब मीथेन की संरचना हो गई। मीथेन का स्ट्रक्चर वो होता है, वो ये हो गया। अब इसमें अगर ये पूछ लेता, वो सपोज करो वो ये पूछ लेता इसका कि भाई ये तो संरचना हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए भाई इसका, ये भी तो पूछ सकता था भाई, वो बनवा सकता है बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए भाई इसकी। तो कोई नहीं, कार्बन हमने इधर रख लिया बेटा, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, ये रख गया। अब बेटा हाइड्रोजन कितने में, 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भर देते हैं हम, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भर देते हैं, एक यहाँ पर भर देते हैं, और एक यहाँ पर भर देते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 1, तो एक इधर भर देते हैं हाइड्रोजन का, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। अब 2 बनेंगे तो कैसे बनेंगे, 2 इसने यहाँ से बना लिए, 2 यहाँ से बना लेगा, ये 2 यहाँ से बना लेगा, और 2 यहाँ से बना लेगा, और ये पूरा ठीक है ना। अब देख लो कार्बन के 2 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH4, ये किसका हो गया, मीथेन का। अब मैं आपसे फॉर्मूले आपसे ही पूछूंगा, ये सपोज करो, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे एथेन का, एथेन मेथ एथ प्रोपेन, ठीक है ना। तो दो कार्बन के दूसरे नंबर पे आता है एथ आता है ना, अब हमने बना, और कार्बन के तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोप आता है। तो मैं बनवा रहा हूँ मेथेन और एथेन। तो पहले फॉर्मूला बना दें, तो फॉर्मूला बनाएंगे तो सी पे कितना है बेटा, 2, और एच पे क्या होगा, दुगने से 2 ज़्यादा, तो 2 दूनी 4 और कितने हो जाएंगे, 6। और प्रोपेन तीसरा है ना, C3, इसका दुगने से 2 ज़्यादा करो, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, H8। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर वो पूछता है इनका फॉर्मूला क्या है एथेन का और प्रोपेन का, तो आप फॉर्मूला बताओगे C2H6 C3H8, लेकिन वो क्या बोलेगा, इसकी संरचना कीजिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो सी कितने हैं यहाँ पर, 2 है ना, 1 2, क्लियर है। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो देखो एक इधर भर देते हैं, 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको सर इधर क्यों नहीं भरा, बेटा ध्यान रखना, दो एक बॉन्ड, क्योंकि आप जानते हो एन में क्या होता है, एक बॉन्ड लगता है, सिंगल बॉन्ड लगता है, तो बेटा बॉन्ड बनाओ, दो 1 2 3। अब दो कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए ना, 2 4 हाथ हैं, 1 2 3 4, अब दो 1 2 3 4, कार्बन के बेटा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है ना उसे, तो 4 हाथ हैं उसके लिए लेके चलो। तो बेटा ये बन गया इसका पूरा स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया। ऐसे ही हम बनाते हैं बेटा C3H8 का, तो कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन भर दो भाई, 1 2 3। अब बेटा कार्बन के हमें कितने हाथ होने चाहिए, 4, तो 4 हाथ भरते हैं, ऑटोमेटिक बेटा H8 ही आएगा, देखना 1 2, एक तो ये भरा हुआ है, दूसरा ये भर दिया हमने, तीसरा ये भर दिया, और चौथा ये भर दिया। दो एक तो भरा हुआ है यहाँ पर, एक इधर भर देते हैं, 1 2 3 और एक इधर भर देंगे, 4, इधर 1 है, 2 3 और ये हो गए 4। तो तुम देख रहे हो, अब दो ऑटोमेटिक बेटा इसमें 8 संख्या ही आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और कार्बन के दो 4 4 हाथ हैं, तो बेटा ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। आर यू क्लियर स्टूडेंट, डॉट स्ट्रक्चर बना दे इसका, चलो किसका बनाए बताओ। हाँ पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है, बना दोगे ना, मैं आगे बढ़े बेटा। अब मैं आपसे बनवा रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं है, मेथ एथ प्रोप का बना दिया ना, अच्छा ब्यूटेन का बनाते हैं,
चलो मैं ब्यूटेन और ब्यूटाइन दोनों को बनवाता हूँ उससे। ब्यूटेन, एक आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाना है और एक ब्यूटाइन। पहले एक चीज समझना है बेटा, ये सॉरी टेट लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का पहले फॉर्मूला देखो, ब्यूटाइन का फॉर्मूला देखो। पहले तो एक चीज समझो, इन दोनों में क्या है भाई, एन है नहीं, और एन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और आइन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो पहले ब्यूटेन दो किस नंबर पे आ रहा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 नंबर पे आ रहा है ना, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 4। कार्बन कितने है भाई, 4। तो पहले से फॉर्मूला बना ले भाई इसका। तो दो सी क्या हुआ 4, और एच क्या हुआ, दुगने से 2 ज़्यादा, 4 का दूना क्या होता है 8, 8 का 2 जोड़ दो 10 हो गया। ठीक है, अब बनाए भाई इसका स्ट्रक्चर। तो कार्बन कितने, 4, 1 2 3 और 4, 100 में सिंगल बॉन्ड लगना है। अब दो कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए, 4। तो दो, एक तो ये रहा, दूसरा इधर बढ़ दो भाई, एक इधर बढ़ दो, हो गए भाई इसके 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ऑटोमेटिक भरे जाएंगे, 1 2 3 4। समझ में आया नहीं आया? ऊपर नीचे करते जाओ। अब यहाँ पर आ गया ब्यूटाइन। तो देखो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड वाला आ गया, आयन के रूप में आ गया। अच्छा मैं टीन वाला, पहले टीन वाला देते हैं पहले, ठीक है ना, इस वाले को नहीं देता हूँ, पहले मैं आपको देता हूँ। हाँ मैं ब्यूटीन देता हूँ, ब्यूटाइन भी बना के दिखाएंगे, 10 मान लो ब्यूटीन। अब ब्यूटीन बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, आयन वाला तो ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा। अब मेन चीज़ ब्यूट भाई किस नंबर पे आता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मतलब इसके नंबर कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H। अच्छा इसमें क्या होता है, दुगना होता है ओनली, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8 बनाना आ गया भाई फॉर्मूला। अब वो बोले स्ट्रक्चर बना दीजिए इसका, कोई बात नहीं है बेटा, हमें एक बार डबल बॉन्ड लगाना, ध्यान रखना। कार्बन कितने, 4 हैं भाई, 1 हाँ 2 3 और 4, कार्बन 4 हो गई। और इसमें हमें एक में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, तो किसी में ही लगा दो, जैसे मैंने इधर लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन एक में लगाना है, 100 में नहीं लगाना, ओनली एक में लगाना है। क्लियर है, किसी में भी लगा दो, बीच में लगा दो। अब बेटा हमें कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ बढ़ते जाओ बस, एक इधर बढ़ दो, 2 तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 पहले से भरे हैं तो एक बनना है इसमें, 4 1 2 3 और ये हो गए 4। अब दो हाइड्रोजन दो गिनो, 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बन गया नहीं बन गया, कितना इजी, समझ में आ गया? किसका, लास्ट वाले का बेटा, देखो 4 ही हैं, 1 2 बॉन्ड तो ये रहे ना। हाँ कहीं भी ले सकते हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये हमारा ब्यूटीन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है, आगे समझे बेटा? अच्छा अब हमने ब्यूटीन बना दिया, अब ब्यूटाइन बना के दिखाएं आपको। चलिए एक और बना के दिखाते हैं आपको, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन फिर मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। अब दो आयन के रूप में नहीं, इसमें कितने बॉन्ड होंगे, पीछे से कितने बॉन्ड होंगे बेटा, 3 होंगे, ठीक है। और ये ब्यूट है, मतलब कितने नंबर पे है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 होगी। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 4। अच्छा आयन में क्या होता है, दुगने से 2 कम होता है, तो 4 का दूना क्या हुआ 8, 8 का 2 कम करोगे तो सीधे बेटा फॉर्मूला बन गया। हाँ बेटा बोला ना, एन में दुगने से 2 ज़्यादा होता है, इन में दुगना होता है और आयन में दुगने से 2 कम होता है। मैंने फॉर्मूला बताया था, तीनों के फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला था एन में क्या था हमारा कि CN और H में क्या था 2N+2, ये एन में था। अब इधर देख लो बेटा, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं। और दूसरा था इन में CnH2n, ओनली दुगना था। और तीसरा आयन था CnH2n-2,
2। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, ये डबल बॉन्ड वाला होता है, और ये सिंगल बॉन्ड वाला। इसे एन बोलते हैं, इसे आइन बोलते हैं, और सॉरी इन बोलते हैं, सॉरी इसे इन बोलते हैं और इसे आइन बोलते हैं। तो देखो टाइन मतलब आइन में आ रहा है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6। 4 का दूना क्या होगा 8, 8 का दूना, ठीक है 2 कम कर दो, बस बस। तो ये हमारा फॉर्मूला तो बन गया। अब मेन चीज स्ट्रक्चर बनाने में हमारा कर काम होता है। कार्बन के इन देखिए कार्बन कितने 4, 1 2 3 और ये हो गए 4। अब दो हमें ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना है हमें, तो किस में लगा दें, इसमें लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड में लगा दिया। अब कार्बन के कितने हाथ होते हैं 4, 4 भरते जाओ बस, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 बचा 4। अब तुम देखो बेटा हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 बन गए, नहीं बन गए 6 तो हाइड्रोजन है। समझ में आया नहीं आया बेटा? इस रूप से बेटा आप क्या नहीं समझ में आया? लास्ट वाले में बेटा चेक करो, देखो एक चीज देखो, इसके बेटा 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4। अच्छा मैं दूसरा एक और ले लूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं पेंटाइन बना दूँ, ठीक है ना? चलो मैं एक और बनाते हैं, हम बनाते हैं बेटा पेंटाइन। अब किस नंबर पे होता है? नंबर ऑफ 5, ठीक है ना? अच्छा ये कितने बॉन्ड में होगा? ट्रिपल बॉन्ड में। तो C5H कितना होगा बेटा? 5 दूनी 10, 10 से 2 कम करो 8, और ऑटोमेटिक बनेगा बेटा। दो बेटा कार्बन कितने 5, तो बनाते हैं 1 2 3, सभी बेटा ध्यान दें 4 और ये हो गए 5। अब ध्यान रखना इनमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है ना मुझे, तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, बताओ कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी लगा दो, सही है। मैं यहाँ लगा दिया। अब दो कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4, 4 हाथ बनने हैं, 1 2 3 और ये हो गए 4, 1 2 3 और ये बन गए 4, 1 2 3 4, ये पहले से भरे हुए हैं, 1 2 3 इसके भी 4 भरे हुए हैं, इसका 1 है 2 3 और ये हो गए 4। अब देखो हाइड्रोजन देखो 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेटा बन गया इसका क्या? स्ट्रक्चर, संरचना। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आणविक सूत्र क्या हो गया इसका? फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? C5H8। और ऐसे बेटा आपको पूरे बना के लाने हैं। मैथ एथ प्रोप, या मैथ का मेथेन, एथ का एथेन, एथीन, एथाइन। मैथ का नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? रीजन है। आप कहो सर मैथ का मेथीन क्यों नहीं होता? समझना बेटा, दो बेटा मैथ, इसमें जोड़ रहे हो आप इन, यही तो जोड़ रहे हो ना, इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बेटा मैथ किस नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है ना। अब ये बनेगा मेथीन बनेगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना। तो वो क्या होता है भाई? दुगने से हाँ नहीं, तो इन में है ना दुगना होता है। अब तुम इसका क्या हो जाएगा? H2। तो बेटा CH2 बेटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। और तुम अच्छा बना के देखते हैं, स्ट्रक्चर बना लें। दो कार्बन कितना है बेटा? 1 है। अब इसके 4 हाथ होने चाहिए ना, तो बेटा बनना 1 2 3 और 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसलिए बेटा मेथीन नहीं बनता, और मेथाइन भी नहीं। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ बेटा आपको, मेथीन नहीं होता, मेथेन होता है। तो मैं समझा तो दिया आपको। हाँ वो मैथ एथ प्रो ब्यूट ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर मेथेन हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन, ये बनता जाएगा, ठीक है ना। ये अपने बन जाएगा ना भाई। एक चीज मैं इधर समझाता हूँ, एक चीज बेटा आप 1 सेकंड, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास, बस 2 मिनट और रुको। देखो बेटा इसको देखो, जैसे बेटा यहाँ पर है मेथ, मेथेन बन जाएगा। सेकंड वाला देखो एथ है ना, एथेन, एथीन, एथाइन बनाना है भाई आपको, तीनों को बना के लाने हैं। अब ये क्या बेटा? प्रोप है, तीनों बन जाएंगे, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन,
पेंट, पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। पेंटीन आपने शैम्पू देखा है, उसमें आपने फॉर्मूला नहीं देखा होगा, लेकिन आप बनाना वही फॉर्मूला होगा, देखना। हेग, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। तो आपको बेटा 12 तक बना के लाने तीनों के बेटा, जब भी तो मजा आएगा केमिस्ट्री करने में, भी तो मजा आएगा। समझ में तो आ गया ना? किसी को कोई फॉर्मूला पूछना है तो मैं भी बता दूंगा, फिर बेटा आपको बना के लाना है। वर्षा कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है? तो आगे बढ़े भाई। देखिए यही मैंने आपको पहले हिंदी में दिया था, ये इंग्लिश में दे रखा है। मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ये आपको फॉर्मूले बना के लाने हैं दो उसके। देखो यहाँ पर दे रखा है मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, ये फॉर्मूले है, लेकिन आपको देख के नहीं बनाना है, आपको बिना देख के बनाना है। सही है। और ये क्या है इसका, ये क्या बनाया इसने, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी आपको बना के लाना है सबों के। तो आपको बेटा इसमें तो मैंने कम दिए ना, इसमें 3 दिए हैं, आपको सभी बना के लाने हैं। दो एक ये दे रखा है, सबके बन जाएंगे सारे? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और देखो ये, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।